ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या लाभ होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त को हमारे ऋषि मुनियों के अनुसार क्या बताया गया है लाभदायक, और ब्रह्म मुहूर्त को साइंटिफिक रीजन से क्यों इतना जरूरी बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में जितनी भी जानकारी है जो आपको आज तक नहीं मिली, सारी जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में दूंगी। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले या वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात आपको बोलूंगी। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में मैंने कई सारे वीडियो बनाए, लेकिन आज का जो वीडियो वो बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक जानकारी की बेस पे है। तो इस जानकारी को आप बीच में अधूरा छोड़ करके ना जाइएगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त की संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको एक एक करके देने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त की जानकारी लेने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और ये जो जानकारी आज आप देख रहे हो, इसको देखने के बाद में और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि आज की जानकारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त, कौन सा समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि ब्रह्मा का मुहूर्त, ये वो समय होता है जब सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले ये समय शुरू हो जाता है। ब्रह्मा मुहूर्त यानी कि ब्रह्मा के सभी देवी देवता, ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता है वो धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं इस समय पे। तो इस समय जो धरती का वातावरण होता है वो बहुत ही ज़्यादा शांत होता है। सभी देवी देवताओं की जो शक्तियाँ होती हैं वो स्वतंत्र रूप से विचरण कर रही होती हैं। ऐसे में अगर इस समय आप उठ रहे हो तो ये सबसे बड़ा पवित्र और सबसे ऊर्जावान काम होता है। तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हो तो ब्रह्म मुहूर्त का जो काल होता है वो सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू हो जाता है। अगर सूर्योदय 6 बजे हो रहा है तो ब्रह्म मुहूर्त लगभग 4:30 बजे से 5:15 बजे तक होता है। और हिंदू धर्म में भी इस समय को बहुत ही ज़्यादा शुद्ध और शांत बताया गया है। हमारे प्राचीन जो ग्रंथ हैं उनमें भी इसको बहुत ही ज़्यादा पवित्र और बहुत ही ज़्यादा शुद्ध बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की सलाह इसीलिए दी गई है क्योंकि इस समय स्वयं ब्रह्मा पृथ्वी पर होते हैं। तो अगर इस समय हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी क्रियाकलाप करते हैं, उन सभी में ब्रह्मा की अनुमति शामिल होती है। इसलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि थे उन्होंने भी अब इतने ग्रंथों में इन सभी में एक ही बात कही है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बहुत लाभ होते हैं। महर्षि पतंजलि ने भी ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया, जिसके बारे में आप लोग कई बार मेरी वीडियो में देख चुके हो। लेकिन आज मैं महर्षि पतंजलि और महर्षि वेदव्यास दोनों के अनुसार यही बोलूँगी। दोनों ने यही बात कही है कि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो ज्ञान, ध्यान, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने का सबसे अच्छा समय होता है। तो इसके अनुसार वातावरण में जो ऊर्जा होती है वो पॉजिटिव ऊर्जा होती है और इससे हमारा मन जो होता है वो बहुत स्थिर होता है। और जो हमारी याददाश्त होती है और जो बुद्धि होती है वो भी बहुत तेज होती है। इसीलिए पहले के समय में गुरुकुलों में बच्चों को इसी समय उठाया जाता था और इसी समय उठा करके पढ़ाया जाता था। हालांकि आज भी अगर बच्चों को आप हॉस्टलों में भेज रहे हो या किसी बड़े गुरुकुलों में भेज रहे हो तो वहाँ भी बच्चों को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पढ़ाया जाता है। तो इसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ रीजन यही होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं ब्रह्मा और ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता है वो स्वयं धरती पर आते हैं और इस समय स्वतंत्र रूप से धरती पर विचरण करते हैं। तो इस समय हम अगर उनके देवी देवताओं के दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इतनी दिव्य आंखें नहीं हैं कि हम उन देवी देवताओं को स्वतंत्र रूप से देख सकें, लेकिन उनकी शक्तियों का हम आभास कर सकते हैं। तो इस समय अगर हम उठ करके पढ़ाई कर रहे हैं या कोई ध्यान कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, अगर हम योग कर रहे हैं या अपने किसी भी काम को करने के लिए योजना बना रहे हैं, तो उसमें स्वतः ही ब्रह्मा का आशीर्वाद शामिल हो जाता है। देवी देवता जितने भी धरती पर होते हैं वो सभी आपको आपके कामों की इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लिए कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त वो समय होता है जब भगवान श्री कृष्ण की कृपा सबसे अधिक होती है आपके ऊपर। इस समय भगवान का नाम बहुत जल्दी फल देता है और मन में विचार भी बहुत अच्छे आते हैं। और इस समय अगर ध्यान कर रहे तो ध्यान बहुत गहरा होता है। इस समय किया गया भजन कीर्तन मन को बहुत ज़्यादा शुद्धता पहुंचाते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का नाम लेता है तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। तो चलिए, ये तो हुआ दोस्तों वैज्ञानिक आध्यात्मिक रूप से कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में जागने के क्या लाभ होते हैं और ऋषि मुनियों ने इसके बारे में क्या अपने विचार दिए। अब मैं बात करूंगी वैज्ञानिक कारण क्या है। तो विज्ञान भी मानता है कि सुबह जल्दी उठना शरीर को, दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारा शरीर इस समय बहुत ही ज़्यादा हल्का महसूस करता है और हमारा दिमाग वो भी उतना ही हल्का रहता है। और हमारे दिमाग का जो
हमारे दिमाग का जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो सुबह 3 से 5 के बीच में अगर आप उठ रहे हो तो मेलाटोनिन धीरे धीरे कम हो जाएगा और शरीर नेचुरली जागने के लिए तैयार हो जाता है। और हमारा जो माइंड होता है वो इस टाइम पे पूरी तरीके से एक खुली किताब की तरह होता है। जो भी आप बोलोगे या जो भी सुनोगे वो आपके माइंड में पूरी तरीके से फीड हो जाता है। तो इस समय हमारी याददाश्त शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा रहता है और सुबह का जो वातावरण होता है वो शुद्ध होता है और इसमें हवा बहुत ज़्यादा शुद्ध रहती है, इसलिए हमारा दिमाग ज़्यादा एक्टिव रहता है। ध्यान और योग करने में भी आसानी रहती है। और इस समय सबसे बड़ी बात होती है मोबाइल ट्रैफिक का शोर नहीं होता है, इसलिए दिमाग ज़्यादा फोकस कर पाता है, कोई किसी तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने की सलाह साइंस के हिसाब से इसलिए दी जाती है। अब ब्रेन वेव्स शांत होती है, मीन्स इस समय दिमाग की जो अल्फा ब्रेन वेव्स होती हैं ज़्यादा सक्रिय होती हैं, जो ध्यान और रचनात्मक सोच के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अब कई लोगों को पता नहीं होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए लाभदायक है। तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त में जागना बहुत ही शुभ होता है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस समय जागता है और उसे ये नहीं पता कि क्या करना चाहिए तो सबसे पहले आपको उठ करके ध्यान और जाप करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप 2-3 घंटे तक करें, आप 10 मिनट कर सकते हो, 20 मिनट कर सकते हो। इस समय किया गया जो भी कार्य होता है वो आपको दुगना फल के रूप में प्राप्त होता है। हो सके तो आप योग या प्राणायाम भी कर सकते हो, जैसे अनुलोम विलोम कर लीजिए, कपालभाति या फिर सूर्य नमस्कार, इनमें से कोई भी कर सकते हो आप। और अगर आप विद्यार्थी हो और इस समय पढ़ाई करने की सोच रहे हो तो इस समय पढ़ाई करने से आपकी जो मेमोरी होती है वो बहुत तेज होती है। तो इस समय आप जो भी पढ़ोगे आपकी मेमोरी में पूरी तरीके से फीड हो जाएगा। इसलिए इस समय को पढ़ाई यानी कि अध्ययन के लिए, पूजा पाठ के लिए और अपने जीवन की रणनीति तैयार करने के लिए, आपके जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए, जो आप रणनीति तैयार करना चाहते हो उनके लिए ये समय बहुत ही शुभ और बहुत ही सही माना गया है। तो इसलिए आप जो भी करना चाहते हो इस समय आप रणनीति तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक और बात करनी है, दिन की प्लानिंग। आप इस समय पर आप बैठ करके 10 मिनट अपनी आंखें बंद कीजिए और पूरे दिन की प्लानिंग कीजिए कि आपको पूरे दिन में क्या करना है। आप इस समय पर अच्छी अच्छी अफर्मेशंस बोलिए, जैसे कि आप अपने आप को थैंक यू बोलिए, आप ईश्वर को थैंक यू बोलिए, ब्रह्मांड को थैंक यू बोलिए। और जो आप करना चाहते हो उस चीज़ के लिए आपने मन में जो अफर्मेशंस तैयार की हुई हैं उन अफर्मेशंस को आप बोलिए। अगर आपको नहीं पता कि क्या बोलना है अफर्मेशंस में तो मैंने एक वीडियो बनाया अफर्मेशंस का, आप उससे देख करके भी अफर्मेशन बोल सकते हैं। आप ग्रेटिट्यूड कीजिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, आप ये सब काम कीजिए इस समय, क्योंकि ऐसा करने से ब्रह्मांड आपकी सारी बातों को सुनता है और आप जो भी करते हो आपके काम में सफलता आपको मिलती है। तो दोस्तों आप इन सब कामों को कीजिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद और आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ और फिर से बोल रही हूँ कि इस समय उठने से दिमाग तेज होता है, मन शांत रहता है, तनाव भी कम रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमारी आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ती है। तो इसलिए जो लोग रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उनका डिसिप्लिन और फोकस बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। तो अब अगर कोई ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? तो देखिए सबसे बड़ी बात, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहते हैं तो रात को जल्दी सोइए और सोने से पहले मोबाइल कम यूज कीजिए और अलार्म लगाएं। रोज़ थोड़ा थोड़ा समय पहले उठना शुरू करें और अगर आप इस तरीके से करोगे धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। तो चलिए आज मैंने सिर्फ इतना बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या लाभ होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके क्या करना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए हमें क्या करना चाहिए। रात को हमें ऐसा कौन सा अलार्म सेट करें कि ब्रह्म मुहूर्त में हमारी नींद अपने आप खुल जाए। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। ब्रह्म मुहूर्त का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए, पूरी जानकारी चाहिए, तो मैं आपके लिए एक और वीडियो बना करके दूंगी। आज का वीडियो ये खत्म